हाँ जी मैम, क्या समस्या है आपकी? सर, आज हम भिवानी बोर्ड आए थे, जैसे कि सभी को पता है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भिवानी बोर्ड बात करने के लिए रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स। तो जैसे कि हम चेयरमैन से मिले और उससे बात हुई तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स को नाम दिया पहली बात तो मॉडरेशन का। वो ये कह रहे हैं कि हमने 120 का जो फॉर्मूला लगाया है मार्क्स का भी, ये मॉडरेशन है। हाँ तो फिर हमने क्वेश्चन रेज किया कि अगर आपने मॉडरेशन किया है तो उसमें मॉडरेशन में अगर आपने रखना था तो इंग्लिश और हिंदी को अलग करके रखते कि इंग्लिश और हिंदी के अगर आपने कॉमन मार्क्स लिए हैं उसको मॉडरेट किया है तो इंग्लिश और हिंदी के अलग मार्क्स को रख के उसको मॉडरेट कीजिए तो बेटर होगा। तो उन्होंने कुछ खास सुना नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये बात बोली कि जब उनको प्रूफ दिखाए गए एनसीईआरटी के कुछ, तो वो ये कह रहे हैं, कहते कि एनसीईआरटी में भी बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें बताया जाता है, सिलेबस पढ़िए, सब कुछ दिया जाता है, और अगर एनसीईआरटी में ही गलतियाँ हैं तो हम पढ़ेंगे क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एनसीईआरटी के भरोसे जाते हैं, अगर एनसीईआरटी में मिस्टेक है देन वेयर वी गो। मोर ओवर दिस दे टोल्ड अस इलिटरेट ऑल्सो, दिस वर्ड ऑल्सो ही हैज यूज्ड कि हाँ आप लोगों का क्लियर ही नहीं हो जाता। फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से स्कोर किया है, 70 अबव हमारे 120 के अकॉर्डिंग है, और इस अकॉर्डिंग अगर हमारे इतने मार्क्स है देन दैट मीन्स वी आर एलिजिबल टू डू दैट। और जो नॉन एलिजिबल है, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो घर बैठे बैठे उनको 18 और 12 मार्क्स मिल रहे हैं और वो एलिजिबल हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दैट। अगर वो साइंस स्टूडेंट एक फॉर एग्जांपल अगर साइंस में वो गेन कर रहा है और साइकोलॉजी और इंग्लिश हिंदी के जो ऑलरेडी इन्होंने मॉडरेट के नाम पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उस अकॉर्डिंग अगर दिया जाए तो मार्क्स वो तो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा। उसमें इंग्लिश हिंदी में तो उसने परफॉर्म किया नहीं, साइंस में उसने परफॉर्म कर लिया या अदर सब्जेक्ट में कर लिया। लेकिन मैम जो सब्जेक्ट है, विषय है जो कि 60 नंबर का आता है, उसका कंपेयर भाषा से करना कितना सही लगता है आपको? बिल्कुल भी सही नहीं है सर। लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दी जाती है, बताइए हर एक पेपर में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अलग होती है, उसका अलग ही अपना स्पेस होता है। और ये तो कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी को हमने हटा के 120 में से मार्क्स दिए और 30% का भी फिर हमने मॉडरेट कर दिया। और सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, टोटली लॉजिकल है। और जब हम बात करने आ जाए हैं बोर्ड में तो इन्होंने कोई सही ढंग से बात नहीं की एंड क्लियरली दे आर शोइंग दैट गो टू गवर्नमेंट, सरकार से जाके बात करो, हमसे बात करने की जरूरत नहीं।